इन दिनों देश के अलग अलग कोनों से लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कभी ये जिहादी सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर लेते हैं, कभी ये जिहादी मंदिर की भूमि को अपना बना लेते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब अतिक्रमण हटाने पहुंचे आम आदमी से लेकर वहां के विधायक के ऊपर जिहादी पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मऊगंज जिला प्रशासन के अधिकारी विधायक को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पानी की तरह तैरती नजर आ रही हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला जिसकी वजह से मऊगंज से विधायक को गिरफ्तार किया गया। मेरी गाड़ी पीछे पीछे रखना, यहाँ ये उतारेंगे, वहां से फिर मेरे को यहीं लेके आना। मध्य प्रदेश का मऊगंज जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत देवरा महादेव मंदिर में कल एक विवाद हुआ, जिसके बाद जिहादियों ने वहां मौजूद जिला प्रशासन, वहां के विधायक और हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी की, साथ ही डंडों से हमला भी किया। असल में पिछले दिनों से एक विवाद चल रहा है कि देवरा महादेव मंदिर की लगभग 9.5 एकड़ जमीन पर जिहादियों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसे हम लैंड जिहाद कह सकते हैं। बीते 3 दशकों से वो उस मंदिर की जगह पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बना ली गई हैं। वहां पर कुछ जनजातीय समाज के बंधु भी रहते हैं, जिसको लेकर के कई बार जिला प्रशासन के सामने ये शिकायत रखी गई कि ये पूरी की पूरी भूमि महादेव मंदिर की है, जिस पर जिहादियों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिला प्रशासन की अनदेखी होने के बाद वहां का हिंदू समाज और खास करके मंदिर प्रशासन कोर्ट पहुंचते हैं। जिला सत्र न्यायालय में ये केस चलता है और ये सारा का सारा फैसला महादेव मंदिर के पक्ष में आता है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस भूमि को खाली करवाए। आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और वहां पर कलेक्टर साहब के दरवाजे के बाहर दंडवत होते हैं। मामला वहीं से शुरू हुआ था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उस मंदिर के अतिक्रमण पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर हम इस अवैध अतिक्रमण को हटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष तिवारी पिछले 3 दिन से देवरा महादेवन मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन आए और इस अवैध अतिक्रमण को मुक्त करे। साथ ही जब हमने जांच पड़ताल की तो ये खबरें भी सामने आई कि वहां पर रहने वाले जिहादियों द्वारा उस मंदिर की कुछ संपत्ति को, उस मंदिर के बगल में बनी बाउंड्री वॉल को गिराया गया था, लेकिन उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं किया गया। जैसे ही उस स्थान पर एक के बाद एक हिंदू समाज एकत्रित होता है, वैसे ही सामने अवैध तरीके से रहने वाले जिहादी अपने घरों में से डंडे, तलवार निकाल लेते हैं और हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर आता है और मामले को ठंडा करता है। कल मतलब 19 तारीख को लगभग दोपहर 3 बजे विधायक प्रदीप पटेल बुलडोजर के साथ आते हैं और अतिक्रमण कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से जिहादियों द्वारा पत्थर की बारिश कर दी जाती है, जिसके बाद कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी के सिर में चोट आ जाती है, लेकिन उतने के बावजूद भी मऊगंज के कलेक्टर साहब आते हैं और विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार करने लगते हैं। जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, समर्थक इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी होती है कि साहब आप क्या कर रहे हैं, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं विधायक जी को गिरफ्तार कर रहा हूँ। जब हमारे संवाददाता अवैध तरीके से रहने वाले मुस्लिम परिवारों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है, तो उनका ये कहना होता है कि साहब हमारे पास तो हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की, कागज निकाले तो ये कागज सामने आए। असल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था कि मंदिर परिसर की जगह का अतिक्रमण तुरंत खाली करवाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने एक न सुनी।
जिसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन अभी उस पर किसी भी प्रकार का स्टे सामने नहीं आया है। बल्कि जब आप इन कागजों को देखेंगे तो इन जिहादियों द्वारा उस मामले की फीस भी नहीं भरी गई है, न ही हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बात पूरी तरह से झूठ है कि हाई कोर्ट ने वहां पर अवैध तरीके से रहने वाले मुस्लिम परिवारों को स्टे दे दिया है। दरअसल लैंड जिहाद करना, पत्थरबाजी करना, हिंसात्मक व्यवहार करना इन जिहादियों की फितरत है। अब जब वो जनप्रतिनिधि को नहीं छोड़ रहे हैं, जिला प्रशासन को नहीं छोड़ रहे, तो आप बताइए वो किसे छोड़ देंगे। लेकिन ये बार बार देखने को मिलता है कि जिहादियों द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस तो पहुंचाया ही जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का भी इसमें पूरा का पूरा योगदान शामिल होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।